ए इजक्वल टू एम है और मॉड ऑफ बी इजक्वल टू एन है। इसका मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में क्या है, एम है। यानी ऐसा बोल सकते हैं एन ऑफ ए इजक्वल टू एम। ठीक है बेटा, और इसका मतलब क्या होगा, ए एन ऑफ बी बराबर क्या होगा, एन होगा। तो ये बेटा ये सेट ए है, 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एम एलिमेंट्स। और बी में, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन है। ये याद रखना, ये बार बार मैं बोलूंगा, इस चीज को रिपीट करूंगा तो समझ जाना। ठीक है, समझ जाओगे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एन एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ, बेटा मेरे को फंक्शन बताना है, क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n रेज़ टू द पावर m। यानी सेट बी में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उसके पावर में सेट ए में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको कर दो, n रेज़ टू द पावर m आ जाएगा। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का ये तरीका होता है। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ए वन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, एक का एक ही से होना चाहिए भाई कनेक्शन। जैसे मान लो ए बेटा यहाँ पे देखना, ये 1 2 3 है, यहाँ पे है 1 और 2। बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ये ए है ये बी है, सॉरी, तो 2 के पावर 3। अरे समझ में आया, 1 का इससे इससे, इसका इससे इससे, इस तरीके से, तो 2 के पावर 3 8 नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब सुनना ध्यान से, मान लो मेरे को पता करना है नंबर ऑफ वन फंक्शंस, तो नंबर ऑफ फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना आ गया क्या, सेट बी के पावर में, सेट बी में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा उसके पावर में लगाना है सेट ए में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, एन रेज़ टू द पावर एम। अब सुनना ध्यान से, वन फंक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, इसको समझना, ये एक और यहाँ पे लूंगा, ठीक है, ये समझना ध्यान से। बेटा ये बात बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ है ए और बी, यहाँ है ए बी सी, यहाँ है 1 और 2। इसमें क्या फर्क है दोनों में, फर्क ये है सर कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। यानी m जो है वो ग्रेटर देन n है, दिख रहा है क्या, अरे m ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो जो 3 है 2 से बड़ा है। बेटा एक बात बताओ, इधर कितने लोग हैं, 3 लोग, मान लो बाराती 3 है और प्लेट कितना लगा है, 2। क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसका इमेज तो मान लो इसके साथ बन गया, इसका इमेज इसके साथ बन गया, ये कहाँ बनेगा, इसका भी तो कहीं ना कहीं इमेज बनना चाहिए ना, तो ये तो खाली रह जाएगा, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना फिर, तो वन फंक्शन तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। तुम बोलोगे सर इसको इसके साथ या इसके साथ, ये तो मेन ही बना जाएगा ना बेटा, बात समझ में आ रहा है क्या। वन के लिए n जो है, अगर m जो है ग्रेटर देन n है तो वन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन n है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, सेट बी में 2 ही है, तो 3 लोगों को 3 बाराती हैं, प्लेट लगाए हैं 2, तो पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा ना बेटा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम बोलोगे सर एक ही प्लेट में खिला दो, 2 लोगों को एक ही प्लेट में खिला दो, काम हो जाएगा, वो तो फिर मेनी 1 हो जाएगा ना, 2 लोग एक प्लेट में खा रहे हैं, मेनी 1, इसीलिए तो ये ध्यान में रखना। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये समझ में आ जाएगा, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितना है, 3, m ग्रेटर देन है, सॉरी m जो है वो क्या है, लेस देन है n से। यहाँ पॉसिबल है, कैसे, 2 लोग है बेटा, 2 लोग हैं, तो क्या वन पॉसिबल है कि नहीं सर, इसको इसके साथ भेज दो, इसको इसके साथ भेज दो, हाँ पॉसिबल है, तो वन फंक्शन यहाँ पॉसिबल है। तो ये वन फंक्शन तब पॉसिबल होता है जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, इक्वल भी होगा तो चलेगा, तो ये npm का मतलब ये होता है, देखो ऐसे सुनो हेलो, देखो इधर इन 2 लोगों को 2 बाराती हैं, प्लेट कितना लगा बेटा, 3, तो देखो 3 प्लेट में से कोई भी 2 प्लेट ले लो, कितने लोग बाराती थे, 2 ही ना, तो मैं 3 में से 2 सिलेक्शन किया और इन दोनों का अरेंजमेंट करवा दो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 PM, ये सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट है, ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 3 PM 3P2 ऐसे लिख सकते हो। तो ये लिखा गया है npm, लिखा गया है npm, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होता है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होता है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, npm, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन समझ में आ गया है कि अगर m जो है बड़ा हो n से तो नंबर ऑफ वन फंक्शन नहीं होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा तो npm होगा, ठीक है, समझ लेंगे और आगे बढ़ते हैं।
अब देख बेटा, अगर मान लो मेनी वन पूछा तो हम पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है बेटा 1 1 मिलके और मेनी वन मिलके होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को मान के चलो मेनी वन निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फंक्शंस में से 1 1 घटा देंगे तो मेनी वन आ जाएगा। अगर मेरे को 1 1 निकालना है तो टोटल में से मेनी वन माइनस कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, r बराबर 1 से लेके n तक -1 रेज़ टू द पावर n माइनस r NCR r रेज़ टू द पावर m, ठीक है। ये होता है जब ये होता है n इज लेस देन इक्वल टू m और n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, ठीक है, ये वाला चीज। अब बेटा सुनना ध्यान से, 1 1 फंक्शन में लफड़ा ये था ना कि सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। सेट ए का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में अगर एलिमेंट खाली है तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, जब फंक्शन नहीं है तो काहे का 1 1, समझ में आ रहा है बात। इसीलिए 1 1 तब डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कम हो सेट बी से, ठीक है। अब देखो ऑन टू कब डिफाइन होगा सर, इसमें क्या होगा, जैसे ऐसे, ये समझना, ये समझ में आ जाएगा बेटा। 1 2 3 लिया हूं, यहां पे ए बी लिया हूं, यहां देखो 1 2 लिया हूं, यहां पे ए बी सी लिया हूं। तुम बताओ कहां पे 1 1 ऑन टू डिफाइन होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये बताओ ऑन टू मेरे को निकालना है, तो ऑन टू निकालने के लिए तुम बताओ, अगर ये किसी से कनेक्ट होगा ना, ऑन टू निकालने के लिए बी से ए में देखते हैं कि नहीं देखते अपन, बी से ए में देखते हैं ना, तो बी से ए में देखो यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो गया, क्या ये सही बात है कि नहीं है? यानी m जो है ना वो ग्रेटर देन n होगा या इक्वल होगा तो ये चलेगा, डिफाइन होगा। लेकिन सेट बी से, ये ए है सेट, ये बी है, ये बी है, ये ए, तो बी से ए में देखते हैं। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली है तो इनटू कहलाएगा। ऑन टू के लिए कोई भी एलिमेंट सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए। तो सेट बी में एलिमेंट बेटा देखो इधर, अब उल्टा सोचना है, उल्टा इधर कितने बाराती गए हैं बेटा, 3, प्लेट कितना लगा है 2, तो क्या ये तो मान लो इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो ये खाली पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, इसका तो नहीं मिला ना फिर, तो ये ऑन टू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो पॉसिबल नहीं है ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आया। अब मैं यहाँ पे एक जेईई एडवांस 2018 में क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। देखना बेटा ये क्वेश्चन है कि x में 5 एलिमेंट है, यानी